इस सूत्र उच्चारण हो गया था, पूर्व सदृश इत्यादि। इत्यादि में तृतीया का बहुवचन है, एक ही पद है। अनुवृत्ति आया है तृतीया का, तत्पुरुष, विभाषा, सुप, ससुप और समास। तृतीयांतम सुबंधम, तृतीयांत समर सुबंध को पूर्वादि समर सुबंधों के साथ में सह विभाषा समझते है, तत्पुरुष समास भवति। विकल्प से समास होगा और उसका नाम तत्पुरुष होगा। दृष्टांत एक एक करके, मासेन पूर्व इति मास पूर्व, मासेन पूर्व एवमेव संवत्सरेण पूर्व। मासेन संवत्सरण क्या है? तृतीयांत है। और पूर्व शब्द है, पूर्व शब्द के साथ समास करना है। तो मासटा पूर्वसु, संवत्सरटा पूर्वसु ये रखा जाएगा। ये सूत्र ने समास कर दिया। समासत्वात् प्राथमिक संज्ञा, प्राथमिक संज्ञा होने से शुभलुक हो गया। क्या बचा? मास पूर्व, संवत्सर पूर्व। उस अवस्था में मास और संवत्सर का क्या संज्ञा होगा? कौन करेगा? वर्तमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सूत्र उसको उपसर्जन संज्ञा करेगा। तो उपसर्जन पूर्व से प्राग प्रयोग हो गया, वो पीछे ही रह गया, नहीं तो आगे हो जाता, इधर उधर कर सकते थे। इस सूत्र के कारण से व्यवस्थित हो गया। मास पूर्व मिला दिया, मास पूर्व स्वात्पत्ति करो, मास पूर्व, मास पूर्व, मास पूर्वाह, संवत्सर पूर्व, संवत्सर पूर्व, संवत्सर पूर्वाह। एक साल पहले, एक महीना पहले, जो भी है वाक्य के अनुसार अर्थ निकलेगा। मात्रा सदृश इति मातृसदृशः, मात्रा सदृश इति मातृसदृशः, मातृ ता सदृश सु, सेम उसी प्रकार सब चलेगा। समास हो जाएगा, उपसर्ग संज्ञा प्राग प्रयोग मिला दो, एक पद बन गया, एक प्राग संज्ञा हो जाएगी, स्वाद उत्पन्न हो जाएगा। मातृ सदृश, माँ के जैसे हैं। मात्रा समः इति मातृ सम, ये मातृ जैसे नहीं, माता के सम ही है। एकदम मातृ जैसे, मैंने सम नहीं, थोड़ा कम है। मातृ समः क्या बोलते हैं मराठी में? आईसा, आईसा का सरका, ऐसा रख बोलते हैं। अच्छा, मावड़ी किसको बोलते हैं? आई है वो, है ना। सम भी नहीं, सदृश भी नहीं, वही है। 3 कोठी आगे कि नहीं है, इसलिए मैंने जान के बोला। माँ जैसे है, एक माँ के बराबर है, और माँ ही है। माँ से भी बड़ी है कौन? भगवान ही है। सबसे बड़े तो भगवान है, हैं? अरे गुरु तो साक्षात भगवान है, एक ही है। इसे मात्रा समय थी, मातृ समान। ऊन अर्थ के लिए दृष्टांत, कार्षापणेन ऊनाम रोप्याम इति कार्षापणोनम रोप्याम। कार्षापण न्यूनम इत्यर्थ, कार्षापण से न्यून है, 1 रुपया से कम है। पहले जमाने में होता था 2 पैसा भी होता था, 1 पैसा भी होता था। 1 पैसा भी कम हो जाए तो क्या बोलते हैं? 99, है ना। 100 में 1 पैसा कम हुआ तो 99। कार्षापण माने 1 रुपया पूरा, उसमें न्यून ऊन कम हुआ, 1 पैसा भी कम हुआ, 99 के चक्कर में आदमी फंस गया। व्यवहार होता पता है 99 का चक्कर क्या होता है? 99 का चक्कर सुना है लेकिन समझा नहीं है। 99 का चक्कर समझा नहीं। 99 का चक्कर में सुपर टेंशन अंग्रेजी में। तो हुआ क्या था, कहानी बताता हूँ, उसे समझ में आ जाएगी 99 का चक्कर क्या है। एक सेठ सेठानी थे, बहुत बड़ा महल था।
और सेठ जी को नींद नहीं आती थी, परेशान थे। एक दिन सेठानी ने बोला, इतना पैसा हमारे पास है, आपको नींद भी नहीं आती फिर भी? और उधर देखो झोंपड़ी में है, बढ़िया सोते हैं वो तो, कई बार खर्राटे मारते यहाँ तक आवाज़ आ जाता है, ये कैसे हो सकता है? वो तो गरीब है। तो सेठ जी ने कहा, अरे सेठानी आप नहीं जानते, ये 99 का चक्कर उसके पास नहीं है, हम 99 के चक्कर में फंसे हैं। उसको फंसाऊंगा ना तुम्हें पता चल जाएगा। कैसे फंसाएंगे, देखते रहो। वो जो है अगले दिन सवेरे वॉकिंग करने निकले, भ्रमण करने, एक थैली में 99 रुपया रख दिया। कितना? 99। और उसके झोंपड़ी में फेंक दिए, चले गए। वो सवेरे शौच उच करने गया तो और आया, ये क्या गिरा है भाई? खोला 99। तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया, उसको टाइट करके बंद। कहीं सर से 1 रुपया लाना पड़ेगा, 100 पूरा करना है। और टेंशन शुरू हो गया। 100 पूरा करने के चक्कर में मेहनत किया, रोटी पानी खरीद के ले आया, तो बचा हुआ जोड़ा तो 105 हो गया। 6 रुपये बच गया, 105 हो गया। अब उसने सोचा 105 को 200 कैसे बनाऊंगा। अब जैसे वो 200 के पास पहुंचा, 194 हुआ। अब उन्हें भाई अब कर 6 रुपये लाऊंगा, 200 पूरा हो जाएगा। आज 6 रुपये कमाया किसी तो एक्स्ट्रा गया, कमाया उमाया, खर्चा पानी, रोटी दाल वाल सब्जी जो लाना लाया, दारू बोतल भी ले आया। आज तो पूरा 200 हो जाएगा, खुशी मनाएंगे, ये सोच करके दारू का बोतल भी लाया। अब इधर वो निकाला 6 रुपया। वो पत्नी बोली, मैंने तो कमा रहा ही है। वो निकाली 8 रुपया, हो गया 208। अब नहीं देते, गड़बड़ हो गया। आज इसको 300 पूरा करना है। वेंट ऑन एंड वेंट ऑन वेंट ऑन। सुपर टेंशन है 99। समझ में आई अब कहानी? इसे कहते हैं 99 के चक्कर में फंसना, कभी पूरा होने वाला ही नहीं। जिंदगी खत्म होती कमाते कमाते। इसको बोलते हैं संस्कृत में कार्षापण न्यूनम, कार्षापण ऊनम। 99 के चक्कर, 1 रुपया में 1 पैसा भी कम हो जाए, आदमी लफड़े में फंस गया। इसके संस्कृत में हम बोलते हैं कार्षापणोनाम, कार्षापणेन ऊनम। ऊनम माने कम, न्यूनम। न्यू उपसर्ग जोड़ेंगे तो नी ऊनम न्यूनम बनेगी। कोई एंड चीज है यण हो जाएगा। न्यूनम को ऊनम को एक ही चीज है। कार्षापणेन ऊनम, 1 रुपया कम 100 रुपया। रुपया माने रुपया, संस्कृत में रुपयम बोलेंगे। रुपयम, रुपयकम, ये सब शब्द होता है। अतः न्यूनम के साथ समास कर सकते, कार्षापण न्यूनम। और इसी प्रकार से अब कलह के साथ, वाचा कलह इति वाक् कलह, असीना कलह इति असी कलह। असी किसको बोलते हैं? तलवार, तलवार से लड़ाई, असी कलह। वाणी माज से लड़ाई, तू मैं नहीं, झगड़ा करते ना, उसको कहते हैं वाचा कला। वाणी माज से लड़ाई। हस्तैर, यह हस्ताभ्याम कला, दोनों हाथों से लड़ाई किया। और असीना, असीना तृतीय वचन, तलवार से लड़ाई, कलह। वाचा निपुणः, तो वाग निपुणः, विद्यया निपुणः इति विद्या निपुणः। सब तृतीयात्व समास का दृष्टांत। विद्याटा निपुण सु, वाक्टा निपुण सु। वाक का वाच होता है प्रथमा में, वाक वाग बना। प्रतिविधि क्या है? वाच।
वाचदंटा, वाचदंटा निपुण दंसु, वाणी प्रयोग करने में बहुत पटु है, निपुण है, बढ़िया बोलता है, सबको आकर्षण कर लेता है, बोलने में निपुण। वाक निपुण, उसको क को क्या हो गया, ंगा हो गया। कैसे? एरो अनुनासिके अनुनासिको वा, एक सूत्र है। पर में यदि नकार पंचम वर्ण मिलेगा, पूर्व में रहने वाला यर को भी पंचम वर्ण कर देगा। से च या क, तो क को क्या हो गया, ग हो गया, निपुण के कारण से। वांग निपुणा बना, विद्या निपुण, गुड़ेन मिश्र, इति गुड़ मिश्र, गुड़ से मिलाया हुआ खाने पीने की चीज, क्या चिक्की बोलती, चक्की बोलते हैं उसको, चिक्की, गुड़ मिलाकर बनाया होता है ना, अच्छा लगता है, खिलाएगा भी बच्चों को। हाँ, और तिलेन मिश्रा, तिल मिश्रा खा नहीं सकता, तिलेन मिश्रा तिल मिश्रा, तिल से मिला हुआ मिठाई बना दिया। सभी खाते हैं, कुछ के लिए मना है। और अंतिम वाला है आचारेण श्लक्ष्णः, आचारेण श्लक्ष्ण इति आचार श्लक्ष्णः, आचार विचार व्यवहार से बहुत अच्छा है। श्लक्ष्ण माने अच्छा, चिकना है, वैसे श्लक्ष्ण होते चिकना, चिकना का तात्पर्य आचार चिकना है, थोड़ी होगा, इसलिए आचार अच्छा है। मैंने आचार विचार व्यवहार, आचार मैंने खाने वाला आचार नहीं, आचरण, आचारेण श्लक्ष्ण यदि आचार श्लक्ष्ण, इसलिए आचार विचार व्यवहार तीनों एक साथ ली जाती है। आचार विचार व्यवहार जिसका सुंदर है, बढ़िया है, बिल्कुल कुशल है, उसे कहते हैं आचार श्लक्ष्ण। ये सब तृतीया तत्पुरुष का मास का दृष्टांत एक जैसे ही है। टा का असु का लोप हो जाएगा, उपसर्ग पूर्वम प्राक प्रयोग और एक होकर के स्वायत्पत्ति हो जाएगी। एक और ला रहे तृतीया तत्पुरुष समास का, कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे सप्तमी के एक वचन, कृता तृतीया के एक वचन, बहुलम प्रथमा के एक वचन। समाहार्थ समास करेंगे तभी, पूर्व में ही बता चुका हूं नियम क्या है। इतरेतर समास है तो जितने पदों को मिला रहे हो उसके अनुसार से संख्या बनेगी, एक वचन द्विवचन बहुवचन दोनों चलेगा, और पुल्लिंग में होएगा। ठीक, यदि अंत वाला पद स्त्रीलिंग है तो पूरा पद स्त्रीलिंग में ही हो जाएगा। परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, सूत्र क्या है, परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, जो पर अंतिम वाला पद है, पर पद है, उसके अनुसार ही लिंग समस्त पद का हो जाता है। अच्छा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में चल सकता है, नपुंसकलिंग में भी चलेगी तृतीय समास, लेकिन समाहारद्वंद हमेशा नपुंसकलिंग में ही होगा और एक वचन ही होगा, चाहे दो हो चाहे चार हो चाहे जितने भी हो, लिंग होगा नपुंसक, वचन होगा एक वचन। इसे यहाँ पर क्या बोला, कर्तृकरणे, दो है ना, कर्ता च करणंच, द्विवचन होना चाहिए। इन समाहारद्वंद सम की यही पहचान है, एक वचन देखते समझ लेना चाहिए यहाँ समाहारद्वंद समास हुआ, और नपुंसकलिंग ग्रहण करो उसको। पद को देखते ही समास पहचान में आ जाते हैं यहाँ क्या समास हुआ है। केवल एक ही में दिक्कत होता है, बहुव्रीहि समास, और पूरा वाक्य को पढ़े बिना समझ नहीं सकते यहाँ क्या हुआ है, क्या अर्थ लेना है, कि अन्य पदार्थ में हो रहा है ना, वो समस्या है उसकी। अनेकम अन्य पदार्थ है, सूत्र है बहुव्रीहि समास करने लागे आने वाला है। चलिए, कर्ता च करणंच यदि कर्तृकरणम तस्मिन् समाहारद्वंद्वः, तृतीया तत्पुरुष सुप सहसपा और समास, इनका अनुवृत्ति है। अर्थ करें, कर्तृकरणे च या तृतीया तदंतम सुबंतम समर्थेन कृतं तेन सुबंतेन सह, जो है बहुलम समसते तत्पुरुषश्च समासो भवति।
कर्तृवाची और करणार्थ में, कर्तार्थ में अथवा करणार्थ में तृतीय विभक्ति कौन लाती है? तृतीय विभक्ति कर्तृकरणयोस तृतीया सूत्र है। कर्तार्थ में भी तृतीया होता है, करणार्थ में तृतीया। उस सूत्र के द्वारा जिस प्रकार तृतीय विभक्ति हुई है उस तृतीयांत समर्थबंधों का किसके साथ होगा समास? कृदंत के साथ। कृता कृत्य प्रत्यय ग्रहण है, तदंत ग्रहणम क्या परिभाषा है? प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। जहाँ प्रत्यय नाम ग्रहण हो गया या प्रत्यय साक्षात ग्रहण हो गया वह अर्थ क्या लेंगे हम? तदंत ले लेंगे। माने कृदंत समर्थबंध के साथ में बाहुल का समास होगा। यदि विकल्प चला है महाविभाषा है उसमें बाहुल बहुलम कह दिया। बहुलम का तात्पर्य क्या है? नीचे श्लोक देंगे, जाएंगे उसमें बाद में। तो बाहुल का समास होगा और समास का नाम तत्पुरुष समास होगा। जिसे दृष्टांत है अहिनाहतः, अहिनाहतः। अहि मने सांप, सांप से मर गया। सर्प कर्तृक, कर्तार्थ में सर्प कर्तृक दंशन से हतः मरा, उसको हम क्या कहेंगे? अहि हतः। तृतीया अहि अहिना कर्तार्थ में, अहिना हतः सांप से मरा हुआ। ठीक है। अहि कर्तृक मैंने सर्प कर्तृक जो दंशन डसा उसने, उसे जहर चढ़ा और वो खत्म हुआ। या तृतीया कर्तार्थ में अहि कर्तृक है वहाँ पर दंशन, इसलिए अहिना हता इत्याहि हतः। वृकेण हता ते वृक हतः। वृक मने भेड़िया, भेड़, भेड़ एक जाति विशेष होता है, खूंखार होता है, काट के खा जाता है। वृक मांस खाने वाला, खून मनुष्य के खून पशुओं के खून पी कर जाता है। वृकोदर बोलते हैं, इसलिए भीम जी का नाम क्या है? वृकोदर। ऐसे आता भीम जो है आदमी को चखा जाए, पच जाता था पेट, ऐसे अग्नि थी तेज। वृक इव उदरो यस्य, वृकस्य उदर इव उदरो यस्य, वृक के उदर के समान उदर है जिसका, उसका नाम वृकोदर। तीव्र अग्नि सब कुछ पचा के भस्म कर दे। 51 असुर को मारने के लिए उसका नियम था हर घर से एक बैलगाड़ी भोजन भर के ले जाना। बकासुर नाम था। और वो क्या करता था? जो आदमी ले जाता था पहले बैलगाड़ी का पूरा माल खा लेता था, इसे जो ले गया उसको भी खा जाता था। ऐसा राक्षस था। तो भीम ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जब उनके परिवार का नंबर आएगा घबराओ मत, हम जाके आते। पूरा बैलगाड़ी माल ले गया और देखो उधर राक्षस है, तो कहा कि वहाँ नहीं जाना, पहले माल छक लो। पूरा बैलगाड़ी माल अकेला खा गया। खा पी के मस्त थोड़ा आधे घंटा लेट करके फ्रेश हो करके अब कहते अब निपटाते उसको। वो गुस्सा हुआ तो खा लिया अपने आप मेरे माल को, तो शुरू हुई लड़ाई। इतने तीव्र अग्नि वाले नहीं होते हैं आजकल। कहाँ है? सबके मंदा अग्नि है, सिर्फ पेट की बीमारियां हैं। तो पतंजलि का तो दवाएं भी कर रहे हैं। तो वृक हतः, वृकेण हतः इति वृक हतः, यह अर्थ होगा। और कर्ण के दृष्टांत दे रहे, कर्ण के लिए क्या दृष्टांत? दात्रेण लूनम इति दात्र लूनम, दरांति से काटा हुआ। दरांति होता है ना, यूं आकार में होता है, ये डंडा होता है, पकड़ के घास काटते हैं, इसको दरांति बोलते हैं हिंदी में। हसिया भी बोलते हैं, हसिया से काट दिया। तो यहाँ कर्ण है, साधन है ना काटने का, वो चाकू से काटना है ना। ये दरांति से काटा हुआ, यदि दात्र लूनाम परशुना छिन्न, परशु के द्वारा,
परशु क्या होता है? हाँ, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को कहते हैं, कुल्हाड़ी से जो छेदन किया हुआ, काटा हुआ, टुकड़ा किया हुआ का नाम परशुना छिन्न इति परशु छिन्न। नखैर निर्भिन्न इति नख निर्भिन्न। नाखून से फाड़ दिया, नाखून से ही फाड़ दिया। किसने? नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को। नखैर निर्भिन्न, भिन्न कृदंत है, निर के साथ कृदंत को तो भी समास होता है, दिखाने के लिए जान के दृष्टांत दिया। भिन्न क्या है? कृदंत है। निर्भिन्न उपसर्ग युक्त है ना, तो भी समास हो जाएगा। ये विशेषता है कृदंत में, ये दिखाने के लिए दृष्टांत दिया। नखैर निर्भिन्न। अब बहुलम की व्याख्या करते, बहुन अर्थान लाती थी बहुलम, बहुत अर्थों को ले आवे देवे, उसका नाम बहुलम। मंगलम की व्याख्या किया था ना मैंने, ऐसे ही मंगम शुभम लाती थी मंगलम। लाती तिल्ला, लाती थी ल, मंगल मंगलम। यह बहु है, बहु अर्थम, बहुन, जैसे बहुन अर्थान लाती इति बहुलम। क्या क्या अर्थ लाता है ये? ऐसे सूत्र जो बहुलम कह दिया जाए, वो सूत्र किस तरह से काम करता है कोई समझा रहे। क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव, विधेर विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुड़कम वदंती। कहीं सीधे नित्य प्रवृत्त हो जाता है, क्वचित प्रवृत्ति, और क्वचित अप्रवृत्ति, प्राप्त है लेकिन प्रवृत्त होगा नहीं, रूप बनेगा नहीं। क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, कहीं विकल्प हो जाता है, और कहीं अन्य देव, कुछ और ही कर देता है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, उसके विपरीत कुछ और कर देना, उसका नाम बहुलम। नित्य प्रवृत्ति या नित्य अप्रवृत्ति या विकल्प से प्रवृत्ति या उल्टा काम करना। जिस सूत्र को बहुलम कह दिया जाता है पढ़ने के द्वारा, उस सूत्र का कार्य क्या कार्य है? कर्ता कर्णवाचकों का तृतीयांश समर्थ के साथ का अन्य समर्थ के साथ कृदंत समर्थ के साथ समास करना, वह बहुल का। मैंने कहीं नित्य प्रवृत्ति है, कहीं अप्रवृत्ति है, कहीं विकल्प से प्रवृत्ति, कहीं विपरीति होगा। यह विधि का विधान है। इस बात को बहुधा समीक्षा, अनेक प्रकार से विचार करके समझ करके ऋषियों ने इसको 4 प्रकार बहुल का कार्य कहा है। कृत्यैरधिकार्थवचने, कृत्यैरधिकार्थवचने, कृत्य ही तृतीया बहुवचन, अधिकार्थवचने सप्तमी का एक वचन। अधिक का तात्पर्य ज्यादा अर्थ नहीं लेना, ज्यादा, बहुत ज्यादा ऐसा अर्थ नहीं है। यहां अधिक का अर्थ है अध्यारोपित करना, अध्यारोपित कर देना। जैसे हिंदी में है, बहुत कहावत चलता है, चुल्लू पर पानी में डूब के मरो, ऐसा बोलते हैं। चुल्लू का मतलब इतना पानी, इसमें कोई पर डूब के मर सकता है क्या? पीने से पेट भी नहीं भरेगा। इन कहावत बना दिया। कहने का मतलब तो किसी काम के लायक ही नहीं, वो इस ढंग से कहा दिया जाता है। यहां पर अध्यारोप करके कहना होता है। ये आजकल गंगा जी कितनी आ रही है, कौवा पी के सुखा देगा, माने बहुत कम हो गया है। ये नहीं कि उतनी ही पानी, इतनी सी पानी जो कौवा पी लेगा सूखी जाएगा गंगा जी, ये अर्थ थोड़ी है। माने बहुत कम है, यह अध्यारोप कर लिया। न्यूनता कमी को बताने के लिए कह दिया काकपेया नदी, काकपेया नदी। ये सब दृष्टांत देंगे। देखिए अधिकाम ने अध्यारोपिता अर्थ इति अधिकार्थ,
अध्यारोपित अर्थ, तस्य वचनम यदि अधिकार्थ वचनम, तस्मिन यदि अधिकार्थ वचने, छठी तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति पुरुष से कर्तृ करने का, तृतीया का अनुवृत्ति, तत्पुरुष का अनुवृत्ति, विभाषा, सब सहसपा और समास सबको जोड़ के बोल रहे हैं। कर्तृवाची कर्णवाची तृतीयांतम सुबंतम, कर्तृवाची या कर्णवाची जो तृतीयांत समर सुबंत है उसका समर्थ ही कृत्य संज्ञक, पुरुष क्या बोल रहा था, कृत संज्ञक, कृदतिंग, कृदतिंग क्या है, कृत संज्ञा करता है, और कृत्या अलग है, उसे पहले आता है कृत्या, और कृत्य संज्ञा वाला अलग प्रत्यय है। पूर्व सूत्र कृदंतों को कहा, अब ये कृत्यांतों को कह रहा है। कृत्य संज्ञा वाला जो प्रत्यय है तार्श प्रत्यांतों के साथ में समास होगा। कृत्य संज्ञक प्रत्यांत ही सुबंत ही सह अधिकार्थ वचने, लेकिन कब होगा, जब ये अध्यारोप पूर्वक कुछ कथन कर रहे हो तो। कमी का अध्यारोप करो या अधिक का, स्तुति परख लो। निंदा अथवा स्तुति में अध्यारोप किया जाता है। वास्तव में स्तुति यदि करने लगे तो गुण मात्र देकर गुण मात्र उतनी ही कथन करना पड़ेगा, न अधिक न कम। तो उसे इंसान खुश होता नहीं, ये बड़े विचित्र है। झूठी प्रशंसा से आदमी खुश होता है। आप गधे हैं और आपको घोड़े कहें तो आप खुश हो जाएंगे। ये संसार का नियम है। अतिशयोक्ति, अतिशय करना पड़ता है। और भगवान की में उल्टा है, वो अनंत गुण है, जितना भी गाओ तो कम ही है। वहां मनुष्य और ईश्वर में ये फर्क है। इसलिए हमारे यहाँ के व्यवहार तो इसलिए व्याकरण में अधिकार्थ वचन की लेखा। निंदा भी करेगा तो बहुत ही हल्की बोल देगा, स्तुति भी बहुत उड़ा देगा ऊपर, अधिक कथन, तभी समास करेगा। अधिकार्थ वचने गम्य माने विभाषा समझते और तत्पुरुषस्थ समास होती, विकल्प से समास होगा और उसका नाम तत्पुरुष होगा। जैसे काकई पेया, ये काक पेया नदी, 3-4 कवे पी के खत्म कर देंगे, इतनी नदी आ रही है। मैंने बहुत कम है, छोटी सी धारा है, पतली सी धारा है, तात्पर्य कम है। सूख गई है नदी, कम आ रही है पानी, उसके लिए कह दिया काकई पेया, ये काक पेया नदी। सुना ले स्वलेया कोपा, कुत्ते के द्वारा चाट के पी जाए ऐसी कुआं है, ऐसी कुआं होता है। मैंने बहुत कम पानी है। स्वलेह्या, लेह्या कोपह, कुत्ते के द्वारा भी चाट दिया जाए। स्व मने कुत्ता, सुना तृतीया में, लेह्या मने चाटने योग्य, चाटने योग्य, पेया मने पीने योग्य। ये सब क्या है? लेह्या में क्या हो गया? री हलोर न्यत, री हलोर न्यत। पेया में क्या हुआ? अचो यत, अजंत है ना। ये सब कृत्या के अधिकार के सूत्र है, कृत्या के अधिकार में सूत्र है। से पेय कृत्य प्रत्ययांत है, लेह्य कृत्य प्रत्ययांत है, और इधर कर्तृवाचक थे। काक कर्तृक पीने योग्य, श्वान कर्तृक चाटने योग्य, इस अर्थ में है। और रे कृत्य तृचा, कृत्य प्रत्यांत किस अर्थ में होता है? और र योग्य, कहों के द्वारा पीने योग्य, कुत्ते के द्वारा चाटने योग्य, इस अर्थ में कृत्य प्रत्यांत। ये दोनों कर्तार्थ में, कर्तृक में तृतीया थी। अब कर्ण में तृतीया के दृष्टान दे रहे हैं। वाष्पेण छेद्यानि, वाष्प छेद्यानि तृणानि, वाष्पेण छेद्यानि, वाष्प के द्वारा कट जाएंगे। घास ऐसे कोमल है, थोड़े से वाष्प से ही कट जाएगा।
चाकू लाने की जरूरत नहीं। कर्ण में तृतीया, कि काटने का साधन रूप में मान लिया ना वाष्प को, वाष्प को घास काटने का साधन मान के कह रहे हैं आप। वाष्पेन छेद्यानि इति, वाष्प छेद्यानि कौन? तृणानि। कंटकेन संचयति, कंटक संचया ओदन। कितना चावल है? हाथ से भी बटोरने की जरूरत नहीं, एक कोई ले लो, यूं यूं कर दो, इकट्ठा हो जाएगा। मैंने इतना कम है, 4-5 दाने ही हैं चावल, कांटे से भी इकट्ठा किया जा सकता है। निंदार्थ में प्रयोग किया जा रहा है। क्या तुमने बनाया चावल, इतना बनाया कि कांटे से इकट्ठे मुंह में डालूंगा? इतना कम बनाया, इस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। कंटकेन संचयति, कंटक संचय क्या? ओदना, भात बना हुआ। जब कृष्ण द्रौपदी के पास गया था, क्या हुआ था? जब दुर्वासा महर्षि पहुंच गए थे हजारों ऋषियों को लेकर के, एक दाना बचा तो उसको ढूंढ ढांड के निकाल के डाल दिया। वैसे तुम भी भात पकाया, इतना पकाया कि कांटे से मुंह में डाल दूं? पेट भरेगा? नहीं भरेगा। 10,000 ऋषियों के पेट भर गया। तो भगवान का नाम क्या पड़ा? विश्वम्भर, विश्व के ही भरण पोषण करने की सामर्थ्य वाला। प्रासंगिक, चलिए आगे। अन्नेन व्यंजनम, अन्नेन व्यंजनम, अन्नेन तृतीय एक वचन, व्यंजनम प्रथमा के एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है तृतीया का, और अधिकार चल रहे तत्पुरुष, विभाषा, सोप, सासुपा और समास, इन सब का अधिकार है। अर्थ है व्यंजनवाची तृतीयांतम, व्यंजनवाची तृतीयांतम सुबंतम अन्नवाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते। व्यंजनवाची तृतीयांत समरसुबंतों को अन्नवाची जो समरसुबंतों के साथ में विकल्प से समास होगा, और उसका नाम तत्पुरुषस्थ समासो भवति, तत्पुरुष समास नाम होगा। ददना उपसिक्त ओदन इति दध्योदनः। व्यंजन क्या है यहाँ? दधि, दही को व्यंजन कहते हैं। तीन ही होता है, सूप, शाक, व्यंजन। सूप माने दाल, शाक माने सब्जी, और व्यंजन माने बाकी जो भी अटरम सटरम होता है, चटनी है, अचार है, दही है, जो भी अन्य चीज़ें साथ केवल जोड़ लेते। मुख्य भोजन तो इतना ही है ना, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, ये मुख्य 4 हो गया। बाकी जितने भी आप बनाते हैं वो सब क्या कहा जाता है संस्कृत में? व्यंजन है। बहुव्यंजन, बहुत व्यंजन बनाया था आज। तो व्यंजनवाचक शब्द है यहाँ पर कौन? दधि। उसका तृतीया ले लो, दधना। उसको अन्नवाचक कौन है? ओदन। उसके साथ समास करना है। दधना उपसिक्त ओदन, दही से सींच दिया गया भात, माने दही भात। दही भात अलग होता है, भात दही अलग होता है। अब भात दही खाते, दही भात कहाँ खाया आपने? देखा ही नहीं दही भात क्या होता है, कभी खाया? नहीं खाया। चूड़ा दही खाते हो, दही चूड़ा खाया कभी? कहाँ खाया दही चूड़ा? दही चूड़ा कैसे बनता है? हंडी में, घड़े में 5 किलो दूध डालना है, पकाते 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 2.5 किलो रहना चाहिए। कितना? 2.5 किलो। उसमें इतना सा दही डाल दो, 2 मुट्ठी केवल चूड़ा डाल देना। कितना? 2 मुट्ठी। 1 किलो में 1 मुट्ठी। 2 किलो दूध है तो 2 मुट्ठी डालो, 2.5 मुट्ठी डालो और ढक के रख दो। सवेरे देखोगे उसका नाम
दही चूड़ा। इतना सा खाते दस्त लगने लग जाएगा। दूध को होट दिया ना पूरी, उसको दही बनाया। दही साथ साथ बनता है, चूड़ा पहले से डाल देते हैं, जामुन डाल दे साथ साथ, तो हिला दिया और रख दिया, वो दही चूड़ा है। और दही भात भी ऐसे बनाना पड़ेगा ना, चावल पका दो, दही भी इसी तरह से होंट के बनाओ। दूध बिल्कुल घटाते घटाते उसे इतना सा पकाया हुआ चावल डाल करके ढक करके रख दो, सवेरे तक की तरह गरिष्ठ हो जाता है वो। और आपके क्या 1 किलो चावल बनाएंगे, 100 ग्राम दही डालेंगे। भात दही है, दही भात नहीं है। इसीलिए यहां पर इसी तरह से दृष्टांत दे रहे हैं यहां पर कि दही से युक्त जो भात है, दधना ओ उपसिक्त है, क्या है? ओदन। दध्योदन क्षीरेण उपसिक्त ओदना, दूध से उपसिक्त जो भात, उसे कहेंगे हम क्षीरोदन। क्षीरटा ओदन सु, दधि टा ओदन सु। पूर्वज सब समास होगा, सारे कार्यों कर बन देगा। दध्योदन में एक एणची अधिक लग गया। क्षीरोदन में क्षीरा ओदन है, आध गुण से गुण होगा, क्षीरोदन बनेगा। क्षीरोदन बताने के लिए सम्मिश्रण के व्यंजन को भात के साथ मिलाया गया है। व्यंजन और अन्न का सम्मिश्रण के लिए शब्द कुछ प्रयोग करना पड़ता है। अर्थ निर्देश मात्र है, समास के अंतर्गत नहीं है वो। समास से छिपा हुआ अर्थ को खोल के बता रहे। भक्ष्येण मिश्रीकरणम, भक्ष्येण मिश्रीकरणम, भक्ष्येण तृतीया के एक वचन, मिश्रीकरणम प्रथमा के एक वचन। मिश्रीकरणम में समास है, इन्होंने नहीं दिखाया, तेतांत बनेगा। अमिश्रम मिश्रम क्रियते अनेनैति मिश्रीकरणम। अमिश्र ना मिला हुआ को मिलाना रूपी कार्य जिसके द्वारा किया जाए उसका नाम मिश्रीकरणम। अमिश्रम मिश्रम क्रियते अनेना, लिखो अमिश्रम मिश्रम क्रियते अनेना इति मिश्रीकरणम। श्री प्रत्यांत है, अभूत तद्भाव अर्थ में होता है। अभूत तद्भाव। अमिश्रम जो मिश्र नहीं था, मिश्रम क्रियते अनेना, जिसके द्वारा अमिश्र को मिश्र कर दिया जाए उसका नाम है मिश्रीकरण। भक्ष्येण मिश्रीकरणवाची, यहाँ पे अनुवृत्ति वही सब है, तृतीया तत्पुरुष विभाषा सब सुपा सहसुपा और समास। मिश्रीकरणवाची तृतीयांतम सुबंतम भक्ष्यवाचिना समर्थ्यन समन्तेन सह विकल्पेन समस्यते। मिश्रीकरणवाची माने अमिश्र को मिश्र करने योग्य ऐसा जो चीज, जैसे गुड़ है, चीनी है, सब क्या है, धन्ना मिलाओ को मिलाने में सहयोगी। लड्डू बनाते तो कैसे बनेगा? चीनी बनाएंगे, चाशनी बनाएंगे, उसको डालेंगे तो उसको चिपकावा आ जाता है, उसमें तो चिपक जाता है। गुड़ डाल के बना देते हैं, लड्डू बन जाता है। आटा है, चूरा चूरा है ना, चूर्ण है, पानी डालोगे तब तो उसको गूंदोगे, गोली बनाओ, बेलन करो, रोटी बनता है। अमिश्र था चूर्ण अवस्था में, उसको मिश्र किया किसने? जल ने। मिश्रीकरणम किससे हुआ था? जल से। जलेन मिश्रीकरण, गुड़ेन मिश्रीकरण है ना। शर्करा शर्करा ही मिश्रीकरण, एक दाने से होता नहीं ना, बहुवचन में बोलना पड़ेगा। गुड़ तो एक बड़ा ढेले को गुड़े ने एक वचन प्रयोग हो जाएगा, इतना बड़ा ले लेंगे एक वचन चलेगा। लेकिन चीनी में एक वचन नहीं बोल सकते ना, शर्करेणा, शर्करेणे मैंने क्या हो, एक दाना चीनी, वहाँ तो बहुवचन नहीं बोलना पड़ेगा। इसे वस्तु के आधार पर आप वचन को ध्यान रख करके प्रयोग करेंगे।
दृष्टांत देखिए, गुड़ेन मिश्रा धाना इति गुड़धाना, गुड़ से मिलाया गया धाना, उसे कहते गुड़धाना। गुड़धानी बोलते हिंदी वाले। गुड़ेन मिश्रिता पृथुका इति गुड़ पृथुका, गुड़ से मिला हुआ चूड़ा, चौड़े को बोलते पृथुका संस्कृत में, पृथुका। ऐसा भक्ष्य विशेष बन जाते इससे। पूर्वत्या सब समास क्रिया कर लेना बाकी।